हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जो बिरसा मुंडा के जीवन परिचय था इसके बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि जो बिरसा आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा था और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। आज हम झारखंड के जनजातीय आंदोलन में एक अन्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ताना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन, जो कि 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ताना भगत आंदोलन। तो ये जो ताना भगत आंदोलन है इसे बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है, ताना भगत आंदोलन को। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सभी वीडियो में बताया है कि जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि 1914 में स्टार लगाया हुआ है तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत या जतरा उराव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले में हुआ था। तो जो ताना भगत आंदोलन था ये इसका प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में, और इसके जो नेतृत्व करता थे ये थे जतरा भगत या आप जतरा उराव भी इन्हीं को कह सकते हैं। तो ये और जहाँ जिस स्थान से स्टार्ट हुआ वो है गुमला जिला से स्टार्ट हुआ था ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था, संस्कृतिकरण था, जिसमें मांस, मदिरा के त्याग आदि पर बल दिया गया था। तो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। इसके अंतर्गत अहिंसा, मांस मदिरा ये सब का त्याग पर बल दिया गया था और अहिंसा को अपनाने की बात की गई थी। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना गया, जो उरांव जनजाति का मूल धर्म है। तो जो जतरा भगत थे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता ये उरांव जनजाति से संबंधित थे। देखिए, जतरा भगत को जतरा उरांव भी कहते हैं इसलिए। तो जो उरांव जनजाति का मूल धर्म था उसका नाम है कुरुक धर्म आंदोलन, इसीलिए इस आंदोलन को सबसे पहले कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन को कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो वो है ताना भगत आंदोलन। सन 1916 ईस्वी में जतरा भगत को 1 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। 1916 ईस्वी में, जब 1914 में स्टार्ट हुआ और 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया और 1 साल बाद इन्हें रिहा कर दिया, छोड़ दिया गया जेल से अंग्रेजों द्वारा। जेल से रिहा होने के बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु का कारण जेल में दी गई प्रताड़ना थी। ये भले ही 1 साल के बाद जेल से बाहर आ गया, लेकिन जेल में जितना इनको प्रताड़ना मिली थी अब अंग्रेजों की तरफ से, इसके कारण निकलते ही इनकी मृत्यु भी हो गई जतरा भगत की। जतरा भगत आंदोलन पहला अहिंसक आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन था। ये देखिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जतरा भगत आंदोलन पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन है। 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल के में ताना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत आदि को गिरफ्तार कर उन्हें भी सजा दे दी गई। 1916 ईस्वी में जतरा भगत की मृत्यु हो गई और 1919 ईस्वी में जितने भी छोटा नागपुर प्रमंडल में जुड़े हुए लोग थे, शिबू भगत, देविया भगत, इन लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें भी अंग्रेजों द्वारा सजा दे दी गई 1919 ईस्वी में। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा ताना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहिंसक था तथा जब इस आंदोलन का तृतीय चरण चल रहा था तब महात्मा गांधी उस टाइम असहयोग आंदोलन कर रहे थे। उस टाइम ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और महात्मा गांधी के साथ दिए थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ताना भगतों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार ताना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। यह महात्मा गांधी का मानना था कि जो ताना भगत थे ये उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे और उन्हीं से प्रभावित होकर ताना भगतों ने चरखा और खादी वस्त्रों का अनुसरण किया था, अपनाया था। ताना भगतों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन और
1923 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन और 1923 के नागरिक अधिवेशन में भाग लेने वाले थे ताना भगत। जो ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, जिससे प्रभावित होकर ताना भगतों ने कर देना बंद कर दिया था। तो सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर नहीं देने का, अंग्रेजों को कर ना देने के लिए आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। इनसे भी प्रभावित होकर ताना भगतों ने कर देना बंद कर दिया था 1930। 1940 ईस्वी में ताना भगतों ने रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 400 रुपये महात्मा गांधी को इन्होंने उपहार स्वरूप दिए थे 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन जब हो रहा था तब। ताना भगतों के विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम पारित किया गया था तथा 2017 ईस्वी में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसे पारित कब किया गया था? 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद। अब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। इन्हें पारित किया गया 1948 ईस्वी में और 2017 ईस्वी में गठन किया गया ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हरि बाबा आंदोलन, और ये 1931 ईस्वी में हुआ था हरि बाबा आंदोलन। और इसी आंदोलन के साथ झारखंड के जितने भी जनजातीय आंदोलन है ये हमने सभी एक एक करके पढ़ा, और हरि बाबा आंदोलन ही लास्ट है। इसी के साथ जितना भी जनजातीय आंदोलन थे सभी खत्म हो रहा है। तो हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन हरि बाबा या दुक्का हो के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में चला गया था। तो हरि बाबा आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे ये थे हरि बाबा, या इन्हीं का नाम था दुक्का हो जनजाति के थे इसलिए दुक्का हो। और 1931 ईस्वी में और कहाँ चलाया गया था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया था। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचार से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, और यह आंदोलन भी जिस तरह से ताना भगत आंदोलन गांधी जी से प्रभावित थे, उसी तरह हरि बाबा आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो फ्रेंड्स, यहीं पर झारखंड के सभी जनजातीय आंदोलन खत्म हो रहा है। अब जो हम अगला वीडियो है उसमें झारखंड के जो प्रमुख स्थानों पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था उसके बारे में एक एक करके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।